आज हम इससे पहले कि खुदा के कलाम को सीखें, पिछली दफ़ा क्या सीखा था? पिछली दफ़ा क्या सीखा था? किस बारे में था कलाम? चलें बताएं कुछ एक दो बातें, एक दो लफ्ज़, एक लाइन। दाऊद नबी कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो दिल में मतलब कि वो याद रखता था, ये मतलब है। तो क्या था मतलब इसका? पिछली दफ़ा जो कलाम था वो रूह कुदस के बारे में था कि हम कैसे खुदा पाक रूह से भरपूर खिदमत कर सकते हैं। हवाला क्या था वो याद है किसी को? अमाल की किताब उसका पहला बाब और 8 है, ताकि जब रूह कुदस नाजिल होगा तो हम कुव्वत पाएंगे। कुव्वत का मतलब हमने सीखा था, एबिलिटी मतलब काबिलियत, कि हम ऐसी काबिलियत को हासिल करेंगे कि हम जगह जगह जाकर रसूलों की तरह मुनादी करने वाले बनेंगे। याद रखना है, अब ये वाला याद रखना है ताकि अगली दफ़ा पूछे तो आप बता सकें। आज पढ़ेंगे ज़बूर की किताब में से 122 ज़बूर। आज हम उस पर गौर करेंगे। ये जो ज़बूर है हम देखेंगे कि ये ज़बूर, ये जो ज़बूर की किताब है इसमें मदद के लिए इल्तिजा, दाऊद नबी जो है मदद के लिए भी वो दुआ करता है। ज़बूर लिखे गए और यरूशलेम में चढ़ाई के भी ये ज़बूर है। इसमें जो ज़बूर की किताब है इसमें से 4 ज़बूर ऐसे हैं कि चढ़ाई के लिए जो वो थी हैकल थी यरूशलेम में, वो पहाड़ के ऊपर थी। सब जानते कि चढ़ना पड़ता था ना पहाड़ पर, फिर वो हैकल में जाके इबादत करते थे। तो जो दूर दराज से लोग होते थे, जब ईद यरूशलेम में हैकल में वो आते थे यरूशलेम में, उनको आना पड़ता था दूर दराज से, और वो ग्रुप्स की सूरत में आते थे। कैसे फिर सफ़र भी आसानी से वो काट सकते थे। जारी बात है जब उन्होंने साल में, अगर मेरा ख्याल है 3 ईद जितनी भी ईद उन्होंने मनानी होती थी यरूशलेम में, उनको यरूशलेम में आना होता था हैकल में, तो उन्होंने ऐसे ग्रुप्स की सूरत में आते थे, ज़्यादा सारे लोग ग्रोह की सूरत में आते थे। और जब वो उन्होंने रास्ता तय करना होता था और उन्होंने उस पहाड़ पर चढ़ना होता था, तब वो ज़बूर गाते थे, खुदावंद की तारीफ करते थे, उसको मुबारक कहते थे। 4 ज़बूर ऐसे हैं जो चढ़ाई के वक्त दाऊद नबी ने लिखे हैं कि जब वो चढ़ाई के वक्त गाए जाते थे। तो उनमें से 3 ज़बूर और है, और चौथा ज़बूर है 122 ज़बूर। 4 ज़बूर है टोटल चढ़ाई के, और उसमें से एक है 122 ज़बूर। ऊपर लिखा हुआ है मलूद यानी हैकल की ज़ियारत का गीत दाऊद का, ये दाऊद नबी ने लिखा है। हम पढ़ेंगे। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ खुदावंद के घर चलें। कुछ याद आ रहा है ज़बूर जो हम गाते हैं? कौन सा वाला है? मैं खुश हुआ जब हाँ, कि आओ यहोवा के घर चलिए, ये वही वाला है। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ खुदावंद के घर चले। मेरी जान तो खुश होती है जब मुझसे कहते हैं कोई, जैसे हमें कोई चर्च के लिए कहता है कि आज चर्च चले मिलके। ये वही वाली बात है कि वो हैकल की चढ़ाई करने जा रहे हैं और वो खुशी से भरे हुए हैं कि हम खुदा के घर में जा रहे हैं। वो खुश हुए हैं कि हम खुदा के घर में जा रहे हैं। ए यरूशलेम, हमारे कदम तेरे फाटकों के अंदर हैं। फाटक मतलब जो मेन होता था यरूशलेम में एंटर होने का, किसी भी शहर में एंटर। ए यरूशलेम, हमारे कदम तेरे फाटकों के अंदर है। ए यरूशलेम, तू ऐसे शहर की मानिद है जो गुंजान बना है। उसका कहने का मतलब ये है कि अभी वो गुंजान है। जब ईद वगैरह ग्रोह की शक्ल में लोग आते हैं तो कैसी सेलिब्रेशन होती है, ये हो रहा है। यरूशलेम उन्होंने ना यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, खुदा ने ऐसे प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी उस पर हमले हो जाते थे क्योंकि बहुत से लोग उसमें हैकर थे, तो बहुत से लोग उसके खिलाफ होते थे। तो यरूशलेम तो ऐसे शहर की मानिद है जो गुंजान बना हो, जहाँ कबीले यानी खुदा के कबीले इसराइल की शहादत के लिए खुदावंद के नाम का शुक्र करने को जाते हैं। जहाँ कबीले यकूब नबी के बुजुर्ग यकूब के 12 बेटे थे और 12 ही कबीले थे, सबको पता है। जहाँ कबीले यानी खुदावंद के कबीले, उनको खुदावंद के कबीले कहा गया है। यकूब के बेटे, यकूब का नाम खुदा ने बदल के क्या रखा था? इसराइल रखा था। जहाँ कबीले यानी खुदावंद के कबीले यानी उसके बेटे, जिससे 12 कबीले निकले, 12 कबीले खुदावंद के कबीले, उसको कहा गया है। इसराइल की शहादत के लिए खुदावंद के नाम का शुक्र करने को जाता है। जो यहूदी थे और वो जब ऐसे ईदों को मनाने के लिए उसकी बात करें, उनको चढ़ना पड़ता था इतनी बुलंदी पर, फिर वो जाके खुदावंद की इबादत करते, उसका शुक्र करने को। वो ये बता रहे हैं कि हम जा रहे हैं हैकल में खुदावंद का
शुक्र करने, क्योंकि वहाँ अदालत के तख्त यानी दाऊद के खानदान के तख्त हैं। दाऊद के खानदान के तख्त हैं। दाऊद का तख्त भी यरूशलेम में था, सबको ही पता है जब यीशु मसीह पैदा हुए। यरूशलेम की सलामती की दुआ करो। यरूशलेम की, क्योंकि उस पर बहुत हमले होते थे, बहुत लोग मुखालिफ थे, इसलिए वो कह रहे हैं कि यरूशलेम की सलामती के लिए दुआ करो। वो जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं इकबालमंद होंगे। यरूशलेम के नाम का मतलब क्या है? सलामती का शहर। सबने याद रखना है, क्या मतलब है? सलामती का शहर। यरूशलेम को खुदावंद का घर कहा गया है। ये दो बात याद रखनी है। यरूशलेम के नाम का मतलब क्या है? सलामती का शहर, और उसको खुदावंद का घर कहा गया है। तेरी फसील के अंदर सलामती का जिक्र है, और तेरे महलों में इकबालमंदी हो। ये यरूशलेम की बात कर रहे हैं कि तेरी फसील के अंदर क्या हो? सलामती हो। ये सब दुआ कर रहे हैं जो जा रहे हैं, चढ़ाई में चढ़ रहे हैं। और तेरे महलों में इकबालमंदी हो। मैं अपने भाइयों और दोस्तों की खातिर अब कहूंगा, तुझ में सलामती रहे। खुदावंद अपने खुदा के घर की खातिर मैं तेरी भलाई का तालिब रहूंगा। खुदावंद की ये तलब रखने वाले लोग हैं जो इतनी बुलंदी, हम तो होता है कभी कभी संडे मिस कर देते हैं, संडे का चर्च या चर्च नहीं जाते जो करीब भी होता है, लेकिन लोग यहूदी जो थे, इतनी 12 कबीले, इनको खुदावंद के कबीले भी जहाँ क्या कहा गया, वो इतने लोग दूर से आते थे, गुरुओं की शक्ल में आते थे और खुदावंद की तारीफ करने वो पहाड़ पर चढ़ते थे इतनी, और ऊपर से ये शुक्रगुजारी का वो सारे गीत गा रहे हैं, वो सलामती की दुआ कर रहे हैं यरूशलेम की। और वो तो उनका घर, उनको खुदावंद का घर कहा गया, यरूशलेम को खुदावंद का घर कहा गया, और यरूशलेम के नाम का मतलब सलामती का शहर है। अब हम ये देखेंगे कि वो तो चलो हैकल में जाते जहाँ खुदा का घर, जिसको खुदावंद का घर कहा गया यरूशलेम को, हम कहाँ जा सकते हैं? अब हैकल नहीं है तो हम कहाँ पे जा सकते? ये किसको खुदा का घर कह सकते हैं? दूसरा करंथियों, ये पुराने अहदनामे से है कि जिसको हैकल में जाके हैकल को खुदा का घर माना जाता था। अब लेकिन हम नए अहदनामे में देखेंगे कि किसको खुदा का घर कहा गया है। दूसरा करंथियों 6 बाब और उसकी 16 आयत।